ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ जी। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो गईयत है सूरा। आत्म जिण सगल वसता कर, जाका सतगुर पूरा। सूरा सो पहचानिया, जो लड़ै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मर, कबहू ना छाड़ै खेत। कबीर ऐसी होए परी, मन को भावत कीन। मरने ते क्या डरपना, ज्यों हाथ सदौरा लीन। परम सन्मानयोग सतगुर जी की साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, अज सिख कौम के महान जरनैल, इस देश दे विच पहला लोकतंत्र राज स्थापित करने वाले, सिख राज स्थापित करने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा आप जी मनाउणा कर रहे हो। आओ उन्हां दे जीवन प्रति कुछ विचारां अज दे शहीदी दिहाड़े नूं मुख रखदिआं सांझियां करन दा यतन करिए। उस तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म 16 अक्तूबर 1670 दे विच पिता रामदेव भारद्वाज के घर रजौरी पुंछ दे विच होया, जम्मू विच। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जिहड़ा पहला नाम सी लक्ष्मण दास, दूसरा नाम होया माधो दास। ते जिदन सतगुरु जी ने सिंह साजिया, गुरु ग्रंथ साहब जी ने नाम दिता है गुरबख्श सिंह। और बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम ते उन्हां दी जिहड़ी लोक प्रियता जिहड़ी सी संसार दे विच प्रसिद्ध हुई। जिस वेले असीं इतिहास नूं देखदे हां, क्योंकि एक लोकतंत्र राज, लोकां दे हक, क्योंकि समय की जिहड़ी मुगल हकूमत सी, लोकां दे उपर जुल्म करके और धर्म के नाम ते लोकां दा धर्म भी तब्दील करते सन। और अत दा जुल्म जिहड़ा सी इस धरती के उपर हो रहा सी। जो साडा इतिहास है, जिस वेले सतगुरु जी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1704 दे विच आनंदपुर साहिब छड्डिया, बड़े साहिबजादियां दी शहादत, छोटे साहिबजादियां दी शहादत, माता गुजर कौर जी की शहादत, उस तो उपरंत गुरु प्यारी साध संगत जी जिस वेले सतगुरु जी राय कले के मुकाम ते पहुँचते हैं तो दस्सिया जाता कि गुरु साहब जी तुहाडे छोटे साहिबजादे भी शहीद हो गए। गुरु साहब कहते फिर की होया, कोई गल नहीं, मेरा खालसा मेरा जिहड़ा पुत्र है, नादी पुत्र जिहड़ा है, वो हज़ारां की गिणती दे विच हाले भी है।
क्योंकि सतगुरु जो कहा ना, उन्होंने सतगुरु ने बचनों नूं सानूं वाण भी दिता। वखरी गल है कि असी उस गल नूं समझण विच असमर्थ हाँ। जो सतगुरु ने आख्या ना, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मोए तो क्या पिया जीवत कई हजार। पर असी बनना नहीं चाहते। सतगुरु ने तो बहुत बड़ा मान दिता है, असी उस सतगुरु के बचनों नूं मनण विच असमर्थ हाँ। पर गुरु वालों कोई ढिल नहीं आ। गुरु तो रहमत बरता रहे, बख्शिशां कर रहे, अपने पुत्र समझ रहे। हुण जे आपां दूसरे पासे नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन नूं देखदे हां, जन्म होंदा है 1670 दे विच। एक घटना घटदी है जिहड़ी हिरन वाली घटना, जिहड़ी 1684 दे विच। 14 साल की उम्र से उस वेले, जवानी की उम्र। शिकार खेडदा सी, घरों चंगा रज्या पुज्या सी। पर जिस वेले उस हिरन का शिकार करता है, आप कई वेले पढ़िया सुनिया कि वह हिरन जिहड़ी है मरन लग्या अपने 2 बच्चों को जन्म देंदी है, वो भी तड़प तड़प के मर जाते। अंदर एक विराग आ गया। मैं पहला बेनती करदे हाँ, क्योंकि अज साडे इतिहास नूं बहुत चंगी तरह बिगाड़िया जा रहा। क्योंकि उन्होंने देख लिया शहीद करके, इन्हां दे टुकड़े टुकड़े करके भी नहीं खत्म हो रहे, और साडे इतिहास नूं खत्म किया जा रहा। की किया जाता? बंदा बैरागी, माधोदास बैरागी। वो भाई जिदन गुरु साहब जी के कोल आया सी, वो जोगी सी, अगड़नाथ जोगी के कोलों सिख के ते बहुत साल जोगी बनया रहा। बैराग तो उदण आया सी जिदन उसने हिरन का शिकार किया, तो वो सामने 2 बच्चे तड़प तड़प के मर गए। हैरान हो जाते हैं कि अज जिहड़ियां हुकूमत जिहड़ियां हन, और इस गल के उपर जोर ला रही, और साडे जिहड़े आगू है। मैं शामी अज पढ़ रहा सी, दिल्ली दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं याद कर रहे हैं। पर याद किदां कीता जा रहा कि वो एक वंश बनाई जा रही है, बाबा बंदा सिंह बहादुर। ये सानू पता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का साहिबजादा अजय सिंह भी शहीद हो गया, पर वो लिख रहे हैं जिहड़े अज वंश बना के बैठे हैं ना, कहते जी वह दूसरा ब्याह सी साहिब कौर दे नाल, ओहदी वंश सी। बड़े बड़े पोस्टर लाए। बड़ी लोड़ है अज सानू इतिहास के नाल समझण दी कि सानू कित्थे खड़ा किया जा रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा जीवन हुण लक्ष्मण दास बचपन का नाम है, घरों चला गया, विराग आ गया, दुख होया जीवन दे विच, लाहौर चला गया, गुरु धारण किया। पहला उन्हें गुरु धारण किया जानकी प्रसाद, उत्थे भी कोई मन की तसल्ली कोई नहीं हुई। फिर उन्हें साधु राम जिहड़ा सी गुरु धारण किया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर इधर दखण वाल आ गया, नासिक दे कोल पंचवटी है, उत्थे एक जोगी दे नाल मुलाकात हुई। उहदा नाम सी जोगी अगड़नाथ। जोगी अगड़नाथ दे कोलों उन्हें रिधियां सीधियां सिख लईआं। ते जो गुरबाणी कहती है ना, सतगुरु महाराज ने कोई करामात नहीं दिखाई, ना सिखा ने दिखाई। सतगुरु कहते रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना बसे मन में, रिद्ध सिद्ध अवरा सा। ये तो स्वाद दीयां गल्लां। ते गुरु साहब महाराज हुण माधोदास जिहड़ा है, जिथे अज आप दर्शन करते हैं गोदावरी के किनारे गुरुद्वारा बंदा घाट साहब बनया, उस अस्थान पर पहुँच गया। इधर कलगीधर पातशाह जी की मैं गल कर रहा सी, राय कले के मुकाम पर गुरु साहब पहुँचते हैं, राय कले के कोल पहुँचते हैं। कहते कोई गल नहीं, जे मेरे 4 पुत्र शहीद हो गए हैं ना, तो मेरे हज़ारां ही पुत्र हैं, मेरा खालसा हाले जींदा है। दमदमा साहब, फिर गुरु साहब जी दखण वाला है। सब तो पहला जिथे आप दर्शन करते हैं, जिस वेले सतगुरु जी नदेड़ की धरती पर पहुँचते हैं, गुरुद्वारा हीरा घाट साहब, माता साहब कौर का जिहड़ा गुरुद्वारा अगे आउंदा है। उस तो बाद सीधे गुरु साहब जी महाराज बंदा घाट जिथे गुरुद्वारा साहब बने, उत्थे गुरु साहब जी महाराज पहुँचते। उत्थे आश्रम सी, ते बंदा जिहड़ा माधोदास सी,
उसने आश्रम बनाया सी ते उहदे चेले चपटे बहुत सन। ते उसने जिस वेले खबर उन्होंने मिलती है भी अपने अज डेरे दे विच अपने आश्रम दे विच कोई आके बैठा है, पर बहुत रूहानी कोई मालक लगता है, नूर ही नूर है चेहरे ते। पहला तो उन्होंने चेलियां ने अपने हिसाब नाल जो सिक्ख्या सी उन्होंने एक वो बड़ी मशहूर किया जाता, इतिहास में पढ़िया जाता, दसिया जाता भी वो करामातां कर मतलब रिधियां सिद्धियां दे नाल जिहड़ा बंदे नूं पलंग ते बिठा के ना थल्ले सड़ दिंदा सी, फिर बड़ा खुश हुंदा सी। पर उन्होंने कोशिश कर ली, वो कहते साडे कोल तां कुछ नहीं हुंदा, तुसीं जाके देखो। हुण आया तो वो भी यही कुछ कीता, पर गुरु कौन है, गुरु दे विच ताकत की है, ये सतगुरु जी कहते जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लई। दुबदा विच सी ना, जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कोल आया है, तो गुरु साहब जी महाराज कलगियां वाले पातशाह महाराज नूं पुछदा आप जी कौन। साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आख्या अपने अंदर झाती मार, अपने अंदर झाती मार। जिस वेले थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता आप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कहने लगे सही पहचाने, तू कौन है। कहने लगा सतगुरु जी मैं तेरा बंदा। बंदे का अर्थ है गुरबाणी दे विच गुलाम। सतगुरु तेरा बंदा है। सतगुरु कहते ठीक है भाई। फिर गुरु साहब नूं पुछदा तुसीं इधर किस तरह आना होया तुहाडा। ते सतगुरु ने सीधा आख्या तेनू सिंह सजाउण आए हैं, तेनू सिंह सजाउण आए हैं, तेनू सिक्खी दी दात देण वास्ते आए। गुरु महाराज मैं तैयार हाँ। ते सतगुरु ने किरपा कीती, आप पंज प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल हो के खंडे बाटे की पौड़ दी। नाम रखिया गुरबख्श सिंह। बंदा सिंह बहादुर का नाम करके मशहूर हो गए। हुण गुरु साहब जी के जिस वेले बाणी का असर होया, संगत करता है, गुरु की बख्शिश, गुरु की शोह, गुरु की रहमत दे विच कितनी ताकत है। गुरु साहब ने सिर्फ 5 तीर दिते सन, 5 सिख दिते सन। मुकाबला किहदे करना ना, मुगल हुकूमत दे नाल जिहड़ियां इन्ने सालां तो सदियां तो हिंदुस्तान के उपर राज कर रहे सी मुगल। क्योंकि अज सानू इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा, असी अवेसले जे हो गए हैं। गिरावट दे विच साडे जाण दा कारण भी यही है। आ जिहड़े सिखा रहे ना योगा, इन्हां ने शरीर कहते शरीर ताकतवर होंदे। 700 साल तुसीं गुलाम रहे हो, किहड़ा जोगे वाला अगे आया सी। हाँ, पर जिस वेले ताकत दिखाई है ना गुरु के सिखां ने, 100 साल दे विच हिंदुस्तान दे विचों गुलामी खत्म कर दी। वो काहदे नाल? वो गतके दे नाल कीती, वो शस्त्रां दे नाल कीती है, जोगे दे नाल नहीं होई सी। ते उत्थे गुरु साहब महाराज ने 5 तीर दिते, 5 सिंह दिते। ते गुरु साहब महाराज जे कदे कोई प्रॉब्लम मतलब मुश्किल आ जाए, तो साहब जी कहते जो कोई मुश्किल आ जाए तो अरदास कर। कहते हैं चल पे लोकां, मैं जिद्दां बेनती की, लोकतंत्र का राज शुरू कर दिता है। लोकां दे हक्कां दी गल कीती, लोकां नूं इंसाफ की गल कीती, उन्हां दियां जमीनां दे उन्हां नूं मालक बनाया। ये सब तो वड्डी प्राप्ति सी सिख कौम की। सब तो पहला राज स्थापित किया कि जिहदी जमीन है उही मालक, हुकूमत मालक नहीं है, सरकारां मालक नहीं हैं। तुसीं खुद मेहनत करते हो, तुसीं मालक हो। जिहड़े लोग वड्डे सन उन्हां दे थल्ले छोटियां नूं लताड़िया जा रहा सी, ते बंदा सिंह बहादुर ने उन्हां लोकां दा साथ दिता। पर उन्हां लोकां ने भी ईमानदारी दिखा के बंदा सिंह बहादुर का साथ दिता। फिर ऐसे बंदे भी भर्ती करने पे गुरु संगत जी, जिहड़े लड़ सकते सन, जिहड़े लड़ाई दे विच निपुण सन। तो थोड़े अगे जाके उन्होंने फिर कहा भी सानू तनख्वाहां दिओ,
गुरु साहब की गल याद आई कि कुछ मुश्किल होवे ना अरदास करो, तो बड़ा जिक्र होंदा इतिहास के बड़े प्यारी गुरु साहब के पर शरधा बनती है कि सतगुर अज भी सानू जे कोई मुश्किल आती है तो क्या बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिखा जाओ तुसी रसद लैके आओ, मैं चूल्हा तैयार करना। उथे मिट्टी पुट्टन लग गया, बंदा सिंह बहादुर चूल्हा तैयार करने लई रसद लैन सिख चले गए। जदों कहते हैं जमीन पुट्टदे आ थल्लों मोहरां दी भरिया होया संदूक निकलदा ते हथ जुड़ गया कि गुरु महाराज तुसीं कहंदे ना बिन बोलिया सब किश जानदा किस आगे कीचै अरदास। किरपा हो गई, बख्शिश हो गई। किस तरह उन्हां जालमां नूं टक्कर दित्ती, उन्हां जलादां नूं सोधिया जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद किया, पीर बुद्धू शाह नूं शहीद किया सी, जां साहिबजादियां नूं शहीद किया सी। फिर जाके सरहंद की इट दे नाल इट खड़काई, वजीर खान का सोधा लाया और सिख राज स्थापित किया। पर कमाल की गल है, अपने नाम दे नाल ना बादशाह लिखिया, ना राजा लिखिया, ना सिंह साहब लिखिया, ना उसने कलगी लाई, ना बंदा सिंह बहादुर तख्त ते बैठा। सिख राज स्थापित किया, सिक्के तैयार किए गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से, नानकशाही कैलेंडर नूं लागू कर दिता। तो वो चीज़ां जिहड़ियां सी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने राज स्थापित किया। ये नहीं कि किसी के मंदिर ढा दिते जां किसी दियां मसीतां ढा दित्तियां। अज भी तुसीं जाओ फतेहगढ़ साहब की धरती ते जिथे बाबा मोती महरा साहब का गुरुद्वारा साहब सदियां पुरानी मस्जिद उहदे सामने अज भी खड़ी, कि गुरु साहब ने ये सिख नूं नहीं सिखाया। उहदा कारण सी कि वह सिख अज भी उस सतगुर सरबत के भले की सिख गल करदा है। हाँ, कोई जुल्म करता है तो वो वास्ते फिर सतगुरु ने शस्त्र भी दिता है, क्योंकि दो चीज़ां होंदियां, एक मानसिक गुलामी, एक सरीरक गुलामी। मानसिक गुलामी माफ़ करना, असी अज भी मानसिक गुलामी दे विच सिख हन। अज भी गुरु साहब ने कर्म कांडां तो हटाया, जिहड़े कर्म कांडां करके असी मानसिक तौर पर बीमार हो गए, गुलामी दे शिकार हो गए। असी कोई पंडितां दे मगर घूम रहा, कोई काले धागियां वाले पिछे घूम रहा, कोई बाबियां दे मगर, ये भी एक मानसिक गुलामी की निशानी है। सिख नूं गुरु साहब ने परमात्मा काल पुरख दे नाल जोड़िया और सानू सतगुरु ने आखे कि तेरा सब कुछ ही गुरु है, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हाँ, सत्कार करो, सन्मान करो, पर जिहड़ी मानसिक गुलामी है असी उहदे गुलाम नहीं है। मानसिक गुलामी दी निशानियां ने हत्थां दे विच मुंदरियां पाउणियां, धागे बन्नणे, अजकल पैरां ते बन्नी जांदे काले धागे, गले दे विच पा लिया तवीत, मोढियां ते बन्ह लए, ये मानसिक गुलामी दी निशानियां हैं। पर सिख मानसिक गुलाम नहीं है। और मानसिक गुलामी जिहड़ी है वो गुरु के शब्द दे नाल खत्म हुंदी है, ते सरीरक गुलामी जिहड़ी है वो सतगुर ने उहदे वास्ते शस्त्र दिता है, उहदे वास्ते सिख नूं ताकत दिती है। उत्थे फिर नाल गुरु साहब महाराज ने कृपा की, क्योंकि कारण कई सन, इतिहास जिहड़ा लिखदा है ना, कारण कई सन साडा जिहड़ा उस समय का गिरावट दे विच आउणा, फेल होना सिख राज का, उहदे विच अपने बंदियां दी गदारी जिहड़ी है वो लिखी जाती है। उहदे विच भावें भाई विनोद सिंह भी साध छड्ड के बाबा बंदा सिंह बहादुर दा जांदा है। गुरदास नगल गढ़ी दे विच सिखां नूं घेरा पाया गया, जिहड़ा किला आनंदगढ़ का होया उही सिखां दे नाल होया। और सिखां ने उस समय दे विच अन्न पानी खत्म हो गया, आ जिहड़े दरख्तां दे छिल्लड़ होंदे ना उन्हां नूं खा के गुजारा किया। इत्थों तक इतिहास लिखदा कि अपने पट्टां दा मांस कढ कढ के भी सिखां ने खाधा। ये सिक्खी इदां नहीं मिल गई, बहुत इहदे पिछे कुर्बानियां साडे पुरखियां दियां, साडे बजुर्गां दियां बहुत वड्डियां कुर्बानियां। गुरदास नगल गढ़ी नूं घेरा पा के बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं गिरफ्तार किया गया और सिखां दा कतलेआम किया। सिर्फ अंदाज़ा ला सकते हैं तुसीं, जे मन करके सोचीए ना, जे अपनी सुरत आप उस गल दे विच लै जाइए। एक गड्ढा 700 गड्ढे सिखां दे सिरां दे भर के लै गए। किन्ने सिख शहीद किते होण? 700 गड्ढे
उन्हां दे उपर सिखां दे सिर रखे गए, केस खोले, नेजियां दे सिखां दे सिर टंग के पहला लाहौर लै गए, फिर सरहंद के बाज़ारां च घुमाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हाथी दे उपर पिंजरा रखिया, पिंजरे दे विच पुट्ठा लटका के लैके आए। हाले भी डर सी भी किते बाबा बंदा सिंह बहादुर किते पिंजरे नूं ना तोड़। उन्होंने, क्योंकि अज असीं सोचते हैं पता नहीं की होएगा, किदां होएगा, वो सिख उन्होंने एक मरी हुई बिल्ली सरकारी जिहड़े हाकम सन टंग दित्ती भी असीं तां बिल्ली भी नहीं रहन दित्ती सिखां दी। पर सिख थोड़े समय बाद श्री अकाल तख्त दे सन। ये कौम नहीं खत्म हो सकती जिन्ने तक जिद्दन असी अपने इतिहास नूं जिद्दन भुल जावांगे, अपनी विरासत नूं भुल जावांगे, अपनी बोली नूं, अपने पहरावे नूं भुल जावांगे, सानू कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। जिन्ने तक असी गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़े हाँ, अपने इतिहास नाल जुड़े हाँ, अपने विरसे दे नाल, अपनी माँ बोली दे नाल जुड़े हाँ, सानू कोई नहीं मार सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। दिल्ली के बाज़ारां दे विच घुमाया गया, बहुत अत्याचार किए गए। जिस वेले 700 जिहड़े गिरफ्तार किए सिख सन उत्थे उस समय 100 सिख रोज़ शहीद किया जाता सी। एक जिदा आप टेबल कह दिए ना, दरख्त का मुੱਢ जिहा वढ़ के उन्हें टेबल जिहा बना के उहदे उपर पुछदे सन इस्लाम कबूल है, नहीं कबूल तो सिर रखो, तो सिर उहदा वढ़ दिता जाता है। एक बड़ी सोहनी घटना तुसीं सुनी होनी है। एक बच्चा सी, हाले उहदे ब्याह नूं थोड़े दिन होए सन, वो सिखां दे नाल उहनूं गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली लिआंदा गया। उहदी माँ ने उहदी घरवाली जिहड़ी सी, जो नवां ब्याह होया सी, पहुँच करके चौधरी नाल पिंड दे नाल पहुँच कीती। फिर जो बादशाह फरखसीयर सी उहदे नाल पहुँच कीती। वो कहन लगा भी इत्थे तां असीं तां थक गए हैं, जे तेरा पुत्र कह दवे कि मैं सिख नहीं हाँ, फिर असीं इहनूं छड्ड देंगे। उहदी बारी आ गई, उस वेले माँ पहुँच गई। वो कहन लगे तेरी माँ आ गई है, तू एक बारी कह दे कि मैं सिख नहीं हाँ। वो कहता मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ झूठ बोलती है। बड़ा सोहना इतिहास विच लाइन आउंदी है, मेरी माँ झूठ बोलती है, मेरी माँ ही नहीं है जिहड़ी मैनूं रब नाल तोड़दी। मेरे रोम रोम दे विच मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी वास्ते मुहब्बत है, मेरी ये माँ है, मेरी माँ झूठ बोलती, मैनूं जल्दी शहीद करो। शहीद हो गया। तुसीं जाओ ना कदे, हुण सानूं पता ही कोई नहीं, दिल्ली आपां जाने आ, वो स्थान के जरूर दर्शन करो, बच्चों नूं कराओ। कुतुब मीनार दे कोल महरौली है, उत्थे बाबा बंदा सिंह बहादुर दा शहीदी अस्थान है। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके उन्होंने बड़ी खोज की इतिहास की भी अज दे दिन बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो पहला 25 सिख जरनैल होर जिहड़े सन, जिहड़े मुखिया सन, उन्होंने शहीद करके उन्होंने दे सिर वढ़ के नेजियां दे टांके बंदा सिंह बहादुर का मनोबल कमज़ोर करने वास्ते उहदे सामने खड़े हो। बंदा सिंह बहादुर जी अखां बंद करके नीवी पा के बैठ गए ते पुछया, कहन लगे हुण देख नहीं हुंदा तेरे तो, यही हाल तेरा करांगे जे तू ईन नहीं मनदा। वो कहन लगा मैं तुहाडे अगे सिर थोड़े झुकाया, मैं तो अपने कलगियां वाले पातशाह के अगे सिर झुका रहा कि गुरु साहब जी महाराज ये मेरे तो बाद सिक्खी विच आए तो पहला शहीद हो गया, तो मैं तो तेरे थापड़े नाल सिख बनिया सी, मैनू जल्दी शहीद करो, मैं तेरे चरणों में पहुँचना, मैं तेरे चरणों के विच पहुँचना है। बहुत बड़ा तसीहा दिता गया बाबा बंदा सिंह बहादुर। 4 साल का पुत्र सी, बाबा अजय सिंह के नाम के नाल याद करते हैं। उन्होंने लिया के बाबा बंदा सिंह बहादुर की गोदी विच रख दिता, एक खंजर दिता, इनू तू कतल कर अपने हाथों के नाल। वो कहता सिख नहीं करता, भावें तू अपना भी पुत्र पा देगा ना मेरी गोदी विच, मैं उन्होंने भी नहीं मारांगा, क्योंकि सिख जिहड़ा ना मजलूम ते हथ चुकदा ना मासूम दे उपर चुकदा है।
सिख कदे नहीं झुकदा हथ किसी दे, ना मजलूम दे ना मासूम दे उपर। जे तेरा पुत्र भी होवे ना मैं तां भी नहीं हथ चुकांगा। वो कहन लगे लियाओ फड़ाओ सानू। फिर किस तरह उसनू छाती नू चीर दिता गया बाबा बंदा सिंह बहादुर के पुत्र दी, बाबा अजय सिंह 4 साल का, ਉਹਦਾ दिल कढ़ के ਉਹਦਾ जिगर कढ़ के बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह दे विच तुन दिता गया। कितनी वड्डी हिम्मत होएगी, कितना वड्डा जिगरा होएगा बाबा बंदा सिंह बहादुर। असी तो बच्चे नूं बुखार होवे ना, किन्नी हालत माँ बाप की हुंदी है। बच्चा स्कूल तो लेट हो जाए साड़ी की हालत होंदी है। आ जाने ना जिन्ना मर्जी अपने आप को कहीए असी बहुत बहादुर हाँ। जो डॉक्टर ते जाते हैं ना, डॉक्टर जो बच्चे ने कहते भी इंजैक्शन लगेगा चंगी, कहते ला दो बच्चे ते ला तो कह तो दिन्ने आ, पर जो डॉक्टर इंजैक्शन भर के लिया ना फिर मूँह इधर कर लेंगे, साढ़े को देख नहीं आता। किड्डा जिगरा होएगा बाबा बंदा सिंह बहादुर का, जिहड़ा अपने पुत्र का कतल होंदा देख रहा सामने, ਉਹਦਾ दिल कढ़ के जिगर कढ़ के ਉਹਦੇ मूँह ਦੇ ਵਿੱਚ तुन दिता गया। कहन लगा नहीं सतगुरु का शुक्र, अकाल पुरख का शुक्र है। मुस्करा रहा बाबा बंदा सिंह बहादुर। फिर पूछया क्यों मुस्करा रहा है? वो कहन लगा मेरा कर्जा उतर गया। कहने कि काहदा कर्जा सी? वो कहता मेरे उपर कलगियां वाले पातशाह का कर्जा सी, उन्हें साडे वास्ते 4 पुत्र शहीद कराए आ, मैनू इको दिता सी, मैं ओदी खातर ओदी सिक्खी दे वास्ते मैं अपना पुत्र शहीद करा के अज मैं ओदा कर्जा उतार दिता। बाबा बंदा सिंह बहादुर गर्म सलाखा करके ना पहला सज्जी अख कढ़ दी, फिर खब्बी अख कढ़ दी। चौंकड़ा इन्नी बंदगी होएगी उस महापुरुष की, क्योंकि इबादत तो बिना शहादत नहीं है। और सानू कोई गल्लां तां असीं करते हैं, पर वो इबादत सी, बहुत बड़ा महान पुरुष सी। कहते ना गुरु साहब कहते जा को हर रंग लागो इस जुग में सो कहीयत है सूरा। आत्म जिने अपने आप को जित लिया, आत्म जिने सगल वस ताके जाका सतगुर पूरा। कहते कोई गल नहीं है, अखां कढ़ दित्तियां, चौंकड़ा मारिया सी, सज्जी लत्त कट दी, फिर भी चौंकड़ा नहीं हटा सके, खब्बी लत्त कट दी। आ तुसीं जाने ना मोची दे कोल, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਪੀ ਮਾਸ ਵੀ ਰੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੱਥੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲਓ, मैं तुहानू सबर करके दिखाऊंगा कि साडे विच सबर किन्ना है। तुसीं जिन्ना करना जबर कर लो, जुल्म करना कर लो, मैं पर तुहानू दिखा रहा कि साडे विच किन्ना सबर है। ते कहंदे पुछया गया तू किहड़ी मौत मरेगा, किहड़ी मौत मरेगा? ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा बादशाह फरखसीयर, जिहड़ी मौत तू पसंद करदा है ना वो मौत मैनू मार, वो मौत मैनू मार। क्योंकि सिकंदर ने पोरस नूं आख्या सी, वो कहन लगा जी जिद्दां दी बादशाह नूं दे सकदा दे दिओ। वो कहन लगा जिद्दां दी तू पसंद करदा ना उद्दां दी मौत मैनू दे दे। पर जिन्ने तक असी इतिहास के स्रोते नहीं बनांगे, जिन्ने तक असी अपने बच्चों को इतिहास नहीं दसांगे, कहानियां सुनाइयां जांदियां किहदां दियां। मैं ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी सुन रहा सी, कहंदे कहानियां सुनाइयां जांदियां जी असी वो पानीपत की जंग हार गया, वो फलानी जंग हार गया, ये सुनाओ बाबा बंदा सिंह बहादुर मर के भी नहीं हारिया। ये सुनाओ अपने बच्चों को शहीदां दियां, जिन्हां ने दिल्ली जाते घूमते हो ना जरूर महरौली के दर्शन कराओ। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत का अस्थान जिहड़ा है, जिन्हां दियां कुर्बानियां करके, जिन्हां दी अज कुर्बानियां नूं अज एजेंसियां लगियां हुई गुंधला करने वास्ते, कोई उन्होंने बंदा बैरागी कर रहा, कोई माधो दास बैरागी बना रहा। जिद्दां मैं पहला बेनती की है, अज नवें पढ़ लिया दिल्ली दे विच वो कर रहे हैं सैमीनार, उहदे विच वो कहंदे जी बाबा बंदा सिंह बहादुर दी असीं वंश हाँ, भी उहदी दूसरी धर्म पत्नी सी। तो इतिहास विच नहीं होया, बना रहा इतिहास बनाया जा रहा। ये सानू ये जिहड़ियां RSS जिहड़ी है ये साडा इतिहास नूं खत्म करन दे विच बहुत वड्डा, क्योंकि उन्होंने पता इतिहास पढ़िया,
ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਕਾ ਲਓ ਖਤਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣ 20-25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।